Assalamu alaikum. Okay, in kinematics we were doing the past paper worksheets और उसकी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और कुछ रिमेनिंग आपको मैंने कहा था कि अटेम्प्ट कीजिएगा। आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे, किए हैं। क्लास नहीं ली थी और जब क्लास लिया करें तो प्लीज रिकॉर्डिंग ले लिया करें मुझसे, ताकि वो क्लास फिर आपको कवर अप करने में आसानी हो। बताइए मरियम, आपने किए अटेम्प्ट वर्कशीट के रिमेनिंग क्वेश्चंस? मसले आए? काफी होंगे मसले तो। समरा, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त काम हो गया फिर। जी इब्राहिम, फ्राइडे को तो थे आप फ्राइडे को ऑफ ही ना कर दें, जब क्लास की चीजें लेनी होती। काफी लोग नहीं थे उस दिन। अहमद, वर्कशीट होगी? कौन सी वर्कशीट? रिदा, क्वेश्चन है। इलियास, आज जाके करेंगे, वीकेंड पूरे भी टाइम नहीं मिला, आज मिलेगा। मरियम बताइए जो क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं अटेम्प्ट करूं यहाँ। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दोबारा कर दूंगा, लेकिन जब आप खुद क्वेश्चंस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम पता चलता है कि क्या है, और फिर जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। लेकिन जब मैं ही सिर्फ कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा क्वेश्चन दोबारा करेंगे। तो खुद अटेम्प्ट करने से ही आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। आई थिंक फर्स्ट 12 क्वेश्चंस आई थिंक हम कर चुके हैं, वो तो आगे भी कुछ शायद किए हैं। देखिए प्रैक्टिस आप जरूर करें, टाइम बहुत कम रह गया है। आई थिंक 2 मंथ से थोड़े से दिन रह गए हैं, ज्यादा 68 डेज। उसमें भी आपको पता है रमजान आएगा, उसमें भी ईद आएगी, उसमें भी मॉक्स एग्जाम स्कूल में जब चलते हैं तो मॉक्स एग्जाम 2 वीक्स 3 वीक्स हर स्कूल में लग रहे हैं। और मॉक्स में नॉर्मली आप प्रिपरेशन, नेक्स्ट डे जो एग्जाम है वो आपका चल रहा होता है। केमिस्ट्री एग्जाम है नेक्स्ट डे, तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन, तो वो 2-3 वीक्स भी आपके इतने हैंडी नहीं हुए। सो प्लीज टाइम बहुत कम रह गया है, इसको मैनेज करें। जी बताइए प्रॉब्लम्स, इब्राहिम, समीन, मरियम, जिन जिन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं, इजलाल। क्वेश्चन 16। Okay, here is question 16. Question 16 is a particle P moves in a straight line. It starts from O. It starts from O on the line with velocity 1.8. So स्टार्ट अगर O से कर रहा है, टाइम 0 पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन O पे वेलोसिटी कितनी है इसकी? 1.8। मीन टाइम पे वेलोसिटी 1.8।
the acceleration of p at time t second after leaving O is 0.8 t raised to power minus 0.75. Find the displacement of p from O when t is 16. So straightforward question अभी तक तो लग रहा है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है 0.8 t raised to power minus 0.75 कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इब्राहिम एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? कितनी दफा? एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी. सो इफ इंटीग्रेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट वेलोसिटी. सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताइए क्या है? इंटीग्रेशन करने लगे 0.8 t रेज टू पावर माइनस 0.75 में 1 ऐड करें इट विल बी 0.25 ओवर 0.5. ये इंटीग्रेशन हमें आती है ना. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 0. सो प्लस सी. ये सी कैसे फाइंड करें आप? ऐसे एक मुझे 0.8 डिवाइड बाय 0.25 भी बताइए क्या होता है? व्हाट इज 0.8 डिवाइड बाय 0.25? 3.2 into t raised to power 0.25 plus c. जी क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपको बताइए कोई हाई आइडिया कि सी कैसे फाइंड करेंगे? कोई टाइम जीरो पे वेलोसिटी गिवन थी. अगर आप दोबारा स्टेटमेंट देखें तो उसने क्वेश्चन में कहा था इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ, it starts from point O on the line with velocity 1.8. So time zero पे velocity is 1.8. So we know this information. तो इसी information को हम use करेंगे और हम C find करेंगे. So velocity is 1.8 and time is 0. जी कैलकुलेशन करें C. ये तो राइट साइड तो 0 ही हो रही है, तो C is equal to 1.8. So your equation, velocity equation आपके पास बन गई. Velocity is 3.2 t raised to power 0.25 plus 1.8. हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी, सॉरी हमने फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट. यस समीन. सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग. आप मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं प्लीज? ये कौन सा क्वेश्चन है? 16. ओके, क्वेश्चन 16. क्वेश्चन 16. जी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. सो अब वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करते हैं. So let's integrate velocity with respect to time. So अगर velocity को integrate करें then we get displacement. So it is 3.2 t raised to power 0.25 plus 1 is 1.25 over 1.25. What's the integration of 1.8? 1.8 t plus constant of integration C1 कह लें. ये कांस्टेंट क्या होगा? उसने बताया था कि स्टार्ट कर रहा है ओ से, तो टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट इज 0. वैसे अगर सी ना भी लगा आप पहले करते, अगर उसको डेफिनेट इंटीग्रल कर लेते 0 से 16 तो भी हो जाता. बट हमारा सी 0 ही आ रहा है इसमें क्योंकि टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है. अगर आप ये पुट करेंगे आपके पास C1 भी 0 आ रहा है. सो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपका बन रहा है what is 3.2 over 1.25? 2.56. Exact. So 2.56 t power 1.25 plus 1.8 t.
जी क्वेश्चन था, अगर आपको याद है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 16। सो अब आप जस्ट टाइम में 16 पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सो 2.56 टाइम में 16 पुट करें और आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वन 10.72। सो नॉन एग्जैक्ट है ना ये। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में बताएं। 111। सो 110.7 समथिंग है, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में इट इज 111 मीटर्स। जी ये सबकी कैलकुलेशन डिफरेंट तो नहीं है। जी क्लियर है ये वाला। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन बताइए जो आपने अटेम्प्ट किया और नहीं हुआ। फ्रॉम दिस वर्कशीट। Sir, question 8 part 2 and question 10 part 2. यार आप लास्ट क्लास में थे इब्राहिम? नहीं सर, मैं नहीं आया था। ये 8 और 9 में देख लेता हूँ, लेकिन ये हम कर चुके हैं। ये हम 10 भी कर चुके हैं। 8 किधर है? 8 और 10 आपने कहा है ना? जी सर। ये आप प्रीवियस लेक्चर आप मेरा एक देख लें, उसमें यार ये सॉल्व हुए हुए हैं। सो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैंने आपको समझ आ जाएंगे वहीं से देख के, दोबारा करने से बाकी सबका फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। जी क्वेश्चन 13 हुआ है मरियम, क्वेश्चन 13 हुआ। सर क्वेश्चन 13 में प्रॉब्लम था। चलें क्वेश्चन 13 करते हैं भाई। क्वेश्चन 13 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको जरा हम देखते हैं क्यों डिफरेंट है। A vehicle is moving in a straight line. The velocity v at time t second after the vehicle start is given by velocity v is equal to a into t minus 0.05 t square for time 0 से 15, and velocity is b over t square. Velocity is b over t square for time is greater than equal to 15. So अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि वेलोसिटी के टू एक्सप्रेशन गिवन है। सो आप ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कब अप्लाई करेंगे? ये वैलिड है टाइम 0 से 15 के लिए। आप देखिए आगे टाइम लिखा हुआ है इसके लिए। सो अगर आपका पास टाइम 0, 1, 3, 7, 14, 15 है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हुई टाइम 15 या 15 से ग्रेटर के लिए, मीन 15 के लिए, 16 के लिए, 18 के लिए, 30 के लिए, तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है। और टाइम 15 एक ऐसा टाइम है जिसके लिए दोनों एक्सप्रेशन वैलिड है। देखिए ना, टाइम 15 पे फर्स्ट एक्सप्रेशन भी और टाइम इज इक्वल टू 15 पे दोनों एक्सप्रेशन वैलिड हैं। और ये दोनों एक्सप्रेशन, इससे काफी आपको इंफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन में मिल सकती है कि ये 15 एक ऐसा टाइम है जिसके लिए दोनों एक्सप्रेशन के लिए वो वैलिड है। बहरहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। It says A and B are constants. The distance traveled by the vehicle between time 0 से 15 is 225 मीटर। सो आपको टाइम 0 से 15 के दरमियान डिस्टेंस ट्रेवल 225 मीटर ये गिवन है। सो डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड शो दैट बी इज 3375। सो बेसिकली हमने वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी फाइंड करनी है। अब वैल्यू ऑफ ए कैसे फाइंड करें? इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में से।
अगर आपको किसी एक वेलोसिटी के अगेंस्ट टाइम, किसी एक टाइम के अगेंस्ट वेलोसिटी पता हो, आप वो पुट कर सकते हैं यहाँ और वेलोसिटी आपको ए मिल जाएगा। लेकिन डू वी हैव एनी वेलोसिटी अगेंस्ट एनी टाइम? हमें इस क्वेश्चन में किसी टाइम के अगेंस्ट कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर वो कहता है टाइम 1 सेकंड पे वेलोसिटी 8 है, तो हम टाइम 1 वेलोसिटी 8 पुट करके के फाइंड कर लेते। लेकिन हमें किसी भी टाइम के अगेंस्ट वेलोसिटी नहीं पता, तो ये तो फिर ए फाइंड हो सकता। सो फिर आप देखें, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को यूज करते। गिवन क्या है? गिवन है डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, कि टाइम 0 से 15 में टाइम डिस्प्लेसमेंट इज 225। इट मींस इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सप्रेशन आएगा। उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम 15 पुट करेंगे, हमारे पास टाइम 15 पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट 225 पुट करने से ए मिल जाएगा। तो लेट्स डू दैट। जी हम ऐसा करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर लेते हैं। जी समझ आ रही है डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल मीन वो इंटीग्रल जिसमें लिमिट्स होती हैं, और जिस इंटीग्रल में लिमिट्स होती हैं उसको इंटीग्रेट करते हुए सी यूज नहीं करना पड़ता। सो अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मीन आप ये अगर करें कि मैं वेलोसिटी को भी इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लिमिट अगर लगाएं 0 to 15, सो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर आप ये लिमिट्स नहीं लगाना चाहते, सिंपली इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, फिर उसमें सी आएगा। और वो सी कैसे फाइंड करेंगे? टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वो सी भी 0 ही आएगा। मीन उस तरीके से भी किया जा सकता है अगर ये लिमिट से कंफ्यूज हो रहे हैं। चलें एक्सेलरेशन में ए। ओके पहले इंटीग्रेट कीजिए। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ टी? इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0.05 टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज 0.05 टी क्यूब बाय 3, और लिमिट्स 0 to 15। और 0 to 15 जब लिमिट्स लगा रहे हैं तो इसका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है कितना, वो क्वेश्चन में गिवन था। ओके इंटीग्रेशन हमने की है, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट। सो ए अपर लिमिट मीन 15 स्क्वायर ओवर 2 0.05 15 क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट। आप जरा इसको ऑब्जर्व करें, लोअर लिमिट मीन 0 अगर पुट करें माइनस 0 स्क्वायर ओवर 2 माइनस, तो सारा कुछ 0 ही हो जाएगा। सो माइनस 0 उसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। अब यहां से कैलकुलेशन कीजिए और फाइंड करें ए। ये कंप्लीट ब्रैकेट, ये जो भी होगा आप इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करें। इस ये क्या आ रहा है? ये इस ब्रैकेट में इसका आंसर क्या है? 56.25। ये कंप्लीट आ रहा है 56.25। सो 225 इज इक्वल टू 56.25 ए। सो यहां से ए इज 4। So the question was find the value of A. जी पार्ट 1 वैल्यू ऑफ ए क्लियर है। सो हमने वही इंफॉर्मेशन यूज की जो क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन में एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में गिवन था, हमने वेलोसिटी को फिर इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। अच्छा मैंने इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को क्यों नहीं इंटीग्रेट किया? क्योंकि इसको इंटीग्रेट अगर करें तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देगा टाइम 15 और 15 से ग्रेटर के लिए। हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में वो 15 और 0 से 15 के लिए थी। तो हमने इसलिए फर्स्ट एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया था। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? ए हो गया। नाउ इट सेज
क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड शो दैट b इज 3375। अब बताइए b कैसे प्रूव करें 3375 है। जी थोड़ा सा सोचिए आप पहले, हाउ विल यू फाइंड b? आपको लगेगा कि b फाइंड करने के लिए तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं क्वेश्चन में दी हुई, तो फिर कैसे करें? अभी कुछ आइडिया b फाइंड करने के क्या मेथड है? a हो चुका है, याद रखिएगा a है हमारे पास, मीन ये a आपके पास अब 4 है। अहमद b कैसे फाइंड करेंगे? रिदा इक्वल पुट कर सकते हैं, क्लियर करें, शायद ठीक कह रहे हो। इक्वल मीन क्या? अच्छा ये दोनों वेलोसिटीज कर सकते हैं एक केस में सिर्फ, और वो केस क्या है? टाइम 15 पे। टाइम 15 इज द ओनली टाइम जिसके लिए दोनों एक्सप्रेशन वैलिड है। ऐसे ही है ना, आप देखिए ये टाइम इज इक्वल टू 15 के लिए पहला भी एक्सप्रेशन वैलिड है और दूसरा भी एक्सप्रेशन वैलिड है। सो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन में टाइम की जगह 15 पुट करें, इससे ये होगा कि आपको 15 के ऊपर वेलोसिटी पता चल जाएगी। ऐसे ही है ना, बताइए वेलोसिटी क्या रही है? एग्जैक्ट। सो टाइम 15 पे वेलोसिटी इज 15, और इसका मतलब टाइम 15 पे वेलोसिटी 15, और सेकंड एक्सप्रेशन में भी टाइम 15 के लिए वैलिड है, वहां टाइम 15 पुट कर सकते हैं, और वेलोसिटी तो हम पहले ही पता है कि 15 है। सो v इज इक्वल टू बी ओवर टी स्क्वायर हम लिखेंगे, इसमें वेलोसिटी में हम पुट करेंगे 15 और टाइम में भी हम पुट करेंगे 15। सो b की वैल्यू इज 3375, यही प्रूव करना था। सो यूजिंग द हिंट, टाइम 15 एक ऐसा टाइम था जिसके दोनों एक्सप्रेशन वैलिड थे। सो दोनों एक्सप्रेशन के लिए वैलिड टाइम 15 दोनों के लिए अप्लाई हो। सो टाइम 15 पे वेलोसिटी हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की, दूसरी में यूज कर एक ही बात है, इक्वेट कर ले टाइम 15 पे, लेकिन ओवरऑल जनरली हम इक्वेट नहीं कर सकते, सिर्फ t इज इक्वल टू 15 पे उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, किसी और टाइम पे नहीं कर सकते। तो ये बात वही है, इक्वेट ही मैंने किया है, सिर्फ मैं उसको अलग किया, उसको अलग कर दिया। सेकंड पार्ट देखिए भाई, a और b हमें अब पता चल चुका है। सेकंड पार्ट इज फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t for the total distance traveled by the vehicle when time is greater than equal to 15. So इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूं, फर्स्ट को सेकंड को? सेकंड को इंटीग्रेट करना है, चलिए इंटीग्रेट कीजिए। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कीजिए, वेलोसिटी है आपके पास b मीन 3375 ओवर टी स्क्वायर। वी नो कि इसको इंटीग्रेट करना है, वी नीड टू शिफ्ट टी स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिए और इसको इंटीग्रेट। v is 3375 t power minus 2. Let's integrate velocity with respect to time. We know okay, if we integrate velocity with respect to time, we get displacement s. What's the displacement? What's the integration? 3375 t power minus 2 plus 1 is minus 1 over minus 1 plus
सी। सो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बन गया -3375/t+c। ये सी कैसे फाइंड किया जाए? ये सी फाइंड करने के लिए किसी एक टाइम के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हमें पता होना चाहिए। सो टाइम क्या डिस्प्लेसमेंट आपको पता है? ओके, टाइम जीरो पे जीरो हमें पता है ना, यूज कर लें यहाँ पे। इसमें पता है ना टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सो जर्मीना, कैन वी यूज टाइम जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो हियर? Sir, yes, I think so. So Zarmina is saying yes. इजलाल बताइए, क्या टाइम जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो फैक्ट बिल्कुल है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं इधर यहाँ? डिस्टॉर्शन है काफी आपकी आवाज में। सर कह रहा हूँ कि टाइम इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 15 का बन है क्वेश्चन। यस, ये यहाँ पे टाइम जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं यूज कर सकते क्यों? जी, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं यूज कर सकते, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन वेलोसिटी का है, ये किसके लिए वैलिड है? टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 15 के लिए। 15 से लेस के लिए ये वैलिड ही नहीं है। सो इसी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड किया ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में हम टाइम जीरो, टाइम वन, टाइम टू, टाइम 14 तक ये नहीं पुट कर सकते। हम अगर इसमें पुट करेंगे तो 15 पुट कर सकते हैं और 15 से ग्रेटर। तो अब आपको अगर फाइंड करना है सी, तो आपको कोई ऐसा डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए जिसमें टाइम 15 और 15 से ग्रेटर हो, और वो आपको पता है। इस क्वेश्चन में था ना, टाइम 15 पे डिस्प्लेसमेंट वाज 2 to 5 था, आई गेस 2 to 5। सो वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन हियर टू फाइंड सी। ये जरा यूज करें डिस्प्लेसमेंट में 2 to 5 और टाइम में 15। बताइए सी आ रहा है 6750। So the expression for displacement is -3375/t plus 6750. This is the expression for displacement. Done. Its third part. The third part of this question is find the speed of vehicle when it has traveled a total distance of 315 meters. Find the speed of the vehicle when it has traveled a total distance of 315. देखिए, स्पीड फाइंड करनी है, आपके पास वेलोसिटी के एक्सप्रेशंस हैं, आप टाइम पहले फाइंड करें। अगर आपको टाइम पता चले तो आप इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा। अब टाइम कैसे फाइंड करें इब्राहिम, टाइम कैसे फाइंड करें? आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है, सो आप डिस्टेंस के एक्सप्रेशन में क्या पुट करेंगे? 315, ऐसे ही है, और वहां से टाइम आ जाएगा। और डिस्टेंस का एक्सप्रेशन अभी हम फाइंड किया है, बताएंगे क्या था वो डिस्टेंस का एक्सप्रेशन? यहां पे पुट करेंगे हम, इसमें डिस्प्लेसमेंट हम पुट करेंगे 315 और इधर से टी फाइंड करें। जी, कोई मसला तो नहीं है, ये बात समझ आ रही है कि इसमें 315 पुट करके टाइम आ जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ये जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, ये सेकंड एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके किया था, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन 15 और 15 से ग्रेटर के लिए वैलिड है।
आपको कैसे पता कि डिस्टेंस 315 इसी में पुट करना है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके नहीं पुट करना? मीन हो सकता है इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें, डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है उधर से डिस्प्लेसमेंट 315 हो। हम सेकंड एक्सप्रेशन को क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? वैसे तो खैर आप नहीं सोचेंगे, आप यस बिल्कुल, आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट 15 सेकंड में डिस्टेंस 225 ट्रेवल हो चुका है। सो फर्स्ट 15 सेकंड, तो इसके बाद और अगर आपको टाइम फाइंड करना है 315 डिस्टेंस जब होगा तो वो इसका मतलब टाइम 15 से ग्रेटर ही होगा। सेकंड एक्सप्रेशन में ही हमने पुट करना है डिस्टेंस 315। जी पुट करें और जैसे टाइम बताइए क्या आ रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, बताइए व्हाट इज द टाइम। 15 से ग्रेटर आना चाहिए, ये तो कोई मिस्टेक नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा चेक करें। ये -3375 है। ये टाइम 15 से ग्रेटर आना चाहिए। कुछ आ रहा है भाई? सर इस एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट 315 माइनस 225 नहीं होगी? ये 6750 हम आपने ये ठीक आया हुआ आंसर हमारा जो आपने प्रीवियस पार्ट में बताया। आपका क्या आया आंसर भाई इसको, इस टाइम का? 0.52। ऐसा क्यों हो रहा है? जो 2 to 5 था वो हमने उसको यूज कर लिया है हमने पर सेकंड पार्ट में। डिस्टेंस का एक्सप्रेशन माइनस एक, नहीं नहीं वो इससे डायरेक्ट आना चाहिए क्योंकि हम 675 वो कांस्टेंट वो इसीलिए हम फाइंड कर चुके हैं ना, उस फर्स्ट 15 सेकंड के इम्पैक्ट को हम यूज कर चुके हैं। एक बात कंफर्म करें कि ये 6750 जो आपने आंसर बताया ये ठीक है ना, पीछे वाले पार्ट का 6750 सबका ये आया था, किया था बाकी लोगों ने 450 था, ये पीछे वाला पार्ट ये आपने गलत मुझे बताया। ये प्रीवियस पार्ट का आंसर 6750 नहीं था, इसकी करेक्शन करें, ये 450 था। ये प्रीवियस पार्ट में मिस्टेक है। और हलीमा जब हम 450 जब कांस्टेंट कर लिया ना, वो बेसिकली वो फर्स्ट 15 सेकंड का इम्पैक्ट इधर शो हो रहा है ये 450 में कांस्टेंट। तो दोबारा अब आपको नहीं करना, उसको माइनस वगैरह करके कुछ नहीं करना। प्लीज सब लोग कोशिश किया करें, खुद किया करें, मेजॉरिटी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ कॉपी करने के लिए। सो अब इसको यूज करें, बताइए इससे टाइम क्या आ रहा है? 25। यस दिस इज करेक्ट। सो टी इज 25 और आपको फाइंड करनी थी स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 315।
सो अब आप स्पीड वाले एक्सप्रेशन मीन, अब टाइम 25 है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था वेलोसिटी का मीन b was 3375 over t square mean 25 स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में आपने अब 25 पुट किया, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 5.4 एग्जैक्ट। So the speed of the vehicle when it has traveled a total distance of 315 meter, its speed is 5.4 meter per second। जी ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? हम इस वर्कशीट के फर्स्ट 13 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, अभी 16th क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो रिमेनिंग भी आप लोगों ने अभी अटेम्प्ट नहीं किए। देखिए अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, जब तक आप इसका क्वेश्चंस देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया, डिस्प्लेसमेंट आ रही है, इसी तरह डिफरेंशिएशन भी करते जा रहे हैं। लेकिन ये जब तक मैं इधर कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। सो प्लीज मेरे सिर्फ यहाँ पे इस वर्कशीट को अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सो प्लीज आप इसको अटेम्प्ट करें। हम जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है आप कल का लेक्चर आज का लेक्चर प्रीवियस क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो आप ले सकते हैं, और ये जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं 25 तक, इस कोशिश करें इनको कंप्लीट करें आज। ताकि हम इसके प्रॉब्लम कल डिस्कस करें। जब आप क्वेश्चंस करके आएंगे फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। बेशक वो आपसे गलत हो या हो ही ना, लेकिन ट्राई जरूर करके आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।